धवन साहब, कई राजनेता भी आप लोगों से संपर्क में रहते हैं, शर्मा जी हैं, आप लोग इन लोगों की राशियां भी बताते हैं। किसमें ज्यादा बिलीव करते हैं? क्या सनसाइन में बिलीव करते हैं या चंद्र कुंडलियों में? और आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, जन्म कुंडली को अगर हम देखते हैं तो जन्म कुंडली में ऐसा नहीं है कि सूर्य को हम अस्वीकार कर देते हैं या सूर्य को हम स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है। नहीं, आप प्रैक्टिस में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में किस चीज का इस्तेमाल? सूर्य राशि को कुंडली में तो हम स्वीकार करते हैं, कुंडली में एक स्थान जरूर है, परंतु मुख्य रूप से हम राशि के रूप में जिसको मानते हैं वो चंद्र राशि, क्योंकि चंद्र राशि से ही हम नक्षत्र देखते हैं, उसके नाम का चुनाव करते हैं और इसी प्रकार से उसकी दशा, अंतरदशाएं और ये सब कुछ भी उसी से कैलकुलेट करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि चंद्र राशि भारत में अगर हम देखते हैं तो हम उस चंद्र राशि को ही महत्व देंगे, और अगर हम किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं तो वहाँ कौन सा प्लेनेट है जो कि उनको विज्ञान दे रहा है, कौन सा प्लेनेट है जो हमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों दे रहा है, हमें ये देखना होता है। अच्छा, कौन से इससे एक न्यूट्रल राय लेते हैं, क्योंकि एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ रही हैं, निशा जामवाल, जानी मानी फैशन डिजाइनर है, मुंबई से जुड़ रही हैं। निशा, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। निशा, कितना दिलचस्प लगता है आपको अपनी राशियां देखना, खासतौर पर सन साइंस देखना जन्म की तारीख के आधार पर, जो पाश्चात्य तरीका है, विदेशी तरीका है? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि कुछ इंडिकेशन जरूर देता है रिलेशनशिप्स के बारे में, वर्क पार्टनरशिप्स के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में। और अभी आपको लगता है ये 13वीं राशि आने के बाद ये उत्सुकता बढ़ी है कि कहीं मेरी राशि चेंज तो नहीं हो गई? क्योंकि अगर 13वीं राशि को स्वीकार करते हैं तो आपकी राशि भी जरूर बदली होगी। मैं समझती हूँ कि चेंज इज अ कांस्टेंट इन लाइफ, और अगर चेंज आ रहा है तो मैं उसको वेलकम करूंगी। वो भी फेटेड है एक तरफ से। देश के दो जाने माने एस्ट्रोलॉजर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार शर्मा चंडीगढ़ से, आरबी धवन साहब दिल्ली में। आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं? जरूर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं टॉरस हूँ, वृषभ राशि, और वो कुछ कहना चाहेंगे कि क्या होने वाला है मेरे साथ। देखिए, राशि के आधार पर कहना जो है वो 33% ठीक होगा। हमारी अपनी जो गणनाएं हैं, ज्योतिषीय गणनाएं हैं, भारतीय मत है, उसमें उसको जो वेटेज है वो 33% तक दी जा सकती है, इसलिए कॉमन है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली से उसका अपना हाल जानना चाहते हैं, अपना भाग्य भविष्य जानना चाहते हैं, तो उसमें 66 या 70% तक प्रभाव आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यानी उसका इफेक्ट जो है, अगर कैलकुलेशन ठीक है, जन्म का समय ठीक है, उसके आधार पर कुंडली ठीक बनाई गई है। निशा, आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बताइए आप पहले। May 2nd। May 2nd जी। तो आपकी राशि मुझे लगता है बदली नहीं है, आपकी राशि अभी भी टॉरस ही रहेगी, जो नया तरीका है। हालांकि अभी ज्योतिषाचार्य इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, 13वीं राशि को। जी, शर्मा साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे निशा से? जी, मैं कह रहा था, अगर निशा जी अपने बारे में वो अपना साल भी बता दे, 2 में 19 कौन सा है, तो और भी बढ़िया हो जाएगा। वो बड़ी ठीक भविष्यवाणी करेगी, बड़ा मजा है। अब निशा कहेंगी सर शो खत्म होने दीजिए, उसके बाद में पर्सनली आपसे बात करते हैं। तो आपने शर्मा साहब कहा कि अगर वो डेट ऑफ बर्थ पूरी तरह से बताती हैं तो वो फायदे की बात होती है। ये एक अलग राज की बात है कि ब्रेक में मैंने बात करवा दी है अपने सभी मेहमानों की। लेकिन शर्मा साहब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी है कि आपको भी जब डेट ऑफ बर्थ पूरा मिलता है, प्लेस ऑफ बर्थ मिलता है और टाइम मिलता है, उसके बाद आप जैसे चंद्र कुंडली बनाई जाती है उससे बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये भी आप स्वीकार, यानी सन साइन उतनी अच्छी भविष्यवाणी आपके लिहाज से नहीं करता। बिल्कुल। आज आप देखिए, हमने किसी नेशनल चैनल पे शुरू में ये कहा कि 1 साल के अंदर जो है शुरू में ही ये राजनीति में रद्दोबदल आने शुरू हो जाएंगे, मंत्रिमंडल में बदलाव की स्थितियां बन जाएंगी, तो वही स्थितियां पैदा होनी भी शुरू हो गई। तो ये चीजें तो हम करते हैं क्योंकि जनरलाइज प्रेडिक्शन है, किसी सन साइन को लेकर कर दिया, किसी मून साइन को लेकर कर दिया, या किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हुए कर दिया। लेकिन जो सही आधार है, जो क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पे किसी खास जगह पे, किसी खास समय पे होता है, और वही चीज उसके जीवन का पूरा हाल ब्यौरा बता देती है, और उसके अंदर कहीं किंतु परंतु नहीं होता, प्रोवाइडेड यू आर इन द राइट हैंड। ये चीज बहुत मैटर करती है। धवन साहब, एक कमेंट आपका भी इस पर चाहूंगा कि क्या आपको लगता है ऐसा कोई राशियों के बदलाव की चिंता करनी चाहिए? पर्सनल प्रैक्टिस में आप इसके बारे में विचार कर रहे हैं?
कि ऑफियूकस को अगर इंट्रोड्यूस करवाया भी जा रहा है तो इस पर मैं विचार करूं और अपनी प्रैक्टिस में इसको लाऊं? देखिए, प्रैक्टिस में भी लाने के लिए सोचा जा सकता है, क्योंकि हम कोई भी नई अगर बात कही जाती है तो उसको एकदम से अस्वीकार नहीं कर सकते। उसको कहाँ पर वो सही है, कहाँ से कहाँ तक उस पर विचार करना है और कहाँ कौन सा भाग ऐसा है जो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। तो इस पर विचार करने में कोई हर्ज नहीं है और लागू करेंगे तब जब हमें बिल्कुल सत्यता इसकी मालूम होगी। मैं अपनी मैगजीन आपका भविष्य में भी समय समय पर इसके ऊपर चर्चाएं। एक निशा, फाइनल कमेंट आपका। आप देरी से जुड़ी हमारे साथ, लेकिन अच्छी बातचीत आपसे छोटी सी रही। निशा, ये आपके अखबार में या मैगजीन में जब भी आपको मौका मिलता है तो देखिए टॉरस के लिए क्या लिखा हुआ है। मैं हमेशा देखती हूँ कि टॉरस के बारे में क्या लिखा है, और मेरे जो जीवन साथी का जो मुलाकात हुआ था, मैंने मिड डे के एस्ट्रोलॉजी कॉलम में पढ़ा था कि आज आपको कोई मिलने वाले हैं जो आप हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे, और ये असली में हुआ। और मैं आज भी मानती नहीं हूँ कि ऐसे हुआ है, क्योंकि देयर इज सम अमाउंट ऑफ ट्रेपिडेशन व्हेन यू आर रीडिंग एन एस्ट्रोलॉजिकल कॉलम कि इसमें कितना सही है, कितना नहीं मानना चाहिए, कितना ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रेजर्स एज वॉक। जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना मानना चाहिए, कितना नहीं मानना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ और अक्सर जो मैं देखती हूँ सही होता है। और जो पर्सनालिटीज भी बोलते हैं, जैसे टॉरियन लोग ऑब्स्टिनेट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फेथफुल, लॉयल, वो भी मुझे बिल्कुल आई रीड इट एंड मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग हैं और मेरे जैसे हैं। और मैं ऐसी ये शो को खत्म करने का वक्त हो रहा है। निशा, बहुत अच्छी बातचीत आप लोगों से रही। पर्सनल मैं किस तरह से लेता हूँ राशियों को, जो भी कुछ अच्छा मुझे दिखता है वो मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि हाँ ये मेरे लिए है, मेरी राशि के लिए है। और अब ये दर्शकों का अपना मत है, क्योंकि ज्योतिष के बारे में उनकी अपनी समझ है। और ज्योतिषाचार्य अब यानी धवन साहब, शर्मा साहब या दूसरे ज्योतिषाचार्य इस पर विचार करेंगे कि ऑफियूकस के अस्तित्व को स्वीकार करना है, नहीं करना है, राशियां बदली है, नहीं बदली है। लेकिन आप लोगों से अच्छी बातचीत रही। शर्मा साहब आपका बहुत शुक्रिया, निशा आपका बहुत शुक्रिया, धवन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।